प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की हिंदी के 9th चैप्टर भारत के महान व्यक्तित्व के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला अभ्यास कार्य में प्रश्न है, आओ बात करें में पहला प्रश्न है, सरदार पटेल ने किस तरह से देशी रियासतों का एकीकरण किया? अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। इसका आंसर आएगा बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की लगभग 565 देशी रियासतों का एकीकरण किया था। इनमें से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, जबकि 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। सरदार पटेल ने रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों के एकीकरण के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयासों का इस्तेमाल किया और जहां आवश्यक हुआ सैन्य कार्रवाई भी की। अब बच्चों देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर की रियासतों का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से अंततः इन रियासतों को भी भारत में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है, आपको देश का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अच्छा लगता है और क्यों? तो चलिए बच्चों, मुझे तो भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी है बहुत अच्छे लगते हैं। किन कारणों से अच्छे लगते हैं? देखिए, भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। उन्होंने अपनी वीरता, बलिदान और क्रांतिकारी विचारों से देशवासियों को प्रेरित किया। भगत सिंह का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा? तो बच्चों, क्रांतिकारी गतिविधियों में इनकी सक्रिय भूमिका रही। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में सक्रिय रूप से भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है। लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया इन्होंने। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह संदेश दिया गया कि वे उनके अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे। जेल में लेखनी। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भी अपने क्रांतिकारी विचारों को लेखों और पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे लेख लिखे, जो उनके विचारों को दर्शाते हैं। इनको फांसी कब हुई बच्चों? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के बारे में अपने अध्यापक या परिचितों से जानिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, शिवाजी और अफजल खां की घटना के बारे में हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर तीसरा है, शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई महाराष्ट्र के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो 1659 में हुई। इस घटना में शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खां को मारकर स्वराज के खतरे को टाला था। तो इसकी बच्चों घटना का संक्षिप्त विवरण है। अफजल खां बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति था, जो शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को खतरा मानता था। अफजल खां ने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ किले में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन शिवाजी को उसके धोखे की आशंका थी। शिवाजी महाराज ने अफजल खां के धोखे को भांपते हुए अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनना और वाद नक यानी बाघ के पंजों जैसा दिखने वाला एक हथियार छिपा लिया। जब दोनों मिले और गले मिले तो अफजल खां ने शिवाजी महाराज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने उसे मार डाला। शिवाजी महाराज ने वाद नक से अफजल खां का पेट फाड़ दिया और फिर अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। इस घटना के बाद शिवाजी महाराज ने अफजल खां के शव को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। अगला प्रश्न है बच्चों, शिवाजी और गुरु रामदास के शिक्षाप्रद किस्से। शिवाजी महाराज और समर्थ गुरु रामदास के बीच कई शिक्षाप्रद किस्से प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक में गुरु रामदास ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और शिवाजी की भक्ति और साहस को उजागर किया। एक अन्य किस्से में शिवाजी ने गुरु
की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन अपने गुरु के प्रति प्रेम और सम्मान के कारण और गुरु के जीवन को राज्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने ऐसा किया जिससे गुरु रामदास उन पर गर्वित हुए। अब बच्चों उनके जो प्रसिद्ध किस्से हैं, शिष्य परीक्षा। एक बार समर्थ रामदास अपने शिष्यों को जंगल में ले गए, जहां उन्होंने नाटक किया कि उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि मादा बाघ का दूध ही उनके दर्द की दवा है। अन्य शिष्य निराश हो गए, लेकिन शिवाजी महाराज शेरनी को ढूंढते हुए निकल पड़े। उन्होंने बच्चों को देखकर माँ को भी ढूंढ लिया और दूध निकालकर गुरुजी को पिलाया, जिससे गुरु रामदास प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवाजी की भक्ति और साहस की प्रशंसा की। इस घटना से गुरु रामदास ने अपने अन्य शिष्यों को यह दिखाया कि शिवाजी उनके प्रिय शिष्य क्यों है। अगला बच्चों, गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन। एक बार गुरु रामदास और शिवाजी महाराज एक नदी के किनारे पहुंचे। गुरु ने शिवाजी से पहले नदी पार करने को कहा, लेकिन शिवाजी ने पहले खुद नदी पार की। जब गुरु ने इस पर नाराजगी जताई तो शिवाजी ने कहा, उनके बह जाने से राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन गुरु को कुछ हो जाने से राज्य में महान क्षति होती। इस पर गुरु रामदास शिवाजी की बुद्धिमत्ता और गुरु भक्ति से प्रसन्न हुए। अगला गुरु दक्षिणा। शिवाजी महाराज ने अपने गुरु समर्थ रामदास को पूरे महाराष्ट्र को जीतकर गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जो नारा था जय हिंद का नारा। नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। पहला है बच्चों, छत्रपति शिवाजी के जीवन पर किस व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। तो बच्चों पहला जो आंसर है अफजल खां का प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा है शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का शासक कौन बना, संभाजी। सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं, नेताजी के नाम से जानते हैं। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगला है खालिस्तान पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। नेक्स्ट है बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे दिए। अगला बच्चों प्रश्न है शिवाजी किस तरह के युद्ध में निपुण थे। इसका उत्तर आएगा बच्चों शिवाजी गुरिल्ला या छापामार युद्ध में निपुण थे। अगले है बच्चों शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को किसने भेजा था। शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को बीजापुर के शासक आदिल शाह ने भेजा था। अगला है बच्चों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मजबूत इरादे और यहाँ पर बच्चों इरादे और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण दुनिया इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जानती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो बच्चों एक है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन और दूसरा है 1928 में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न है शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों में क्या समानता थी। शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके संघर्ष में कई समानताएं थी। दोनों ही अपने अपने समय में मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा करने में सफल रहे और दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता के लिए दृढ़ थे। दोनों के संघर्ष से प्रेरणा और राष्ट्रीयता की भावना समान थी। अगला है महान व्यक्तियों की मूर्तियां क्यों लगाई गई जाती हैं। महान व्यक्तियों की मूर्तियां स्थापित करने के कई कारण होते हैं, जिसमें से होता है बच्चों प्रमुख का सम्मान, प्रेरणा और याद दिलाना। ये मूर्तियां लोगों को उन व्यक्तियों के योगदान मूल्यों के प्रति जागरूक करती है और उन्हें प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है यदि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र नहीं होता आज देश की क्या हालत होती। यदि भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र नहीं होता तो आज की स्थिति काफी भिन्न होती। भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता, राजनीतिक रूप से कमजोर होता, सामाजिक रूप से भी पीछे रह जाता। अगला प्रश्न है बच्चे अपने देश के विकास में योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। बच्चे अपने देश के विकास में कई तरह से योगदान दे सकते हैं। वे अच्छे विद्यार्थी बनकर अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और देश के विकास के लिए जरूरी कौशल हासिल करने में योगदान दे सकते हैं।
अगला प्रश्न है भाषा की बात में दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांटिए। तो बच्चों सुभाष बचपन से ही होनहार बालक थे, तो जो विशेषण शब्द है वो है होनहार। अगला बच्चों राधा मीठा आम खा रही है, तो इसमें जो विशेषण है वो बच्चों मीठा है। इस तरह से बच्चों आपका आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में 10th चैप्टर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो बना दिए हैं, चारों सब्जेक्ट के। आप वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।